जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपना सेशन आगे की ओर ले जाते हुए नेक्स्ट सेशन करते हैं। वोकेबलरी के 2 सेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं आपको। थर्ड सेशन है, मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ और उसके साथ मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। जिनको अच्छा लगता है वो देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ तक हो गया था कि मॉडेस्ट यानी विनम्र, दिस इज़ मॉडेस्ट, विनम्र, हम्बल, प्रूडेंट, मीक, सिंपल और शेय। और इधर हो गया था कोयर्स, भद्दा, बेकार। इसका हो गया रॉफ, डिस्कॉर्डियस, अनक्यूट, बोरिस, अनसिविल, वॉल्यूगर, बाउडी, फिटिती, ऑब्सीन और रिबेल्ड, नेस्टी और फाउल, नेस्टी और फाउल। अब आता है नीचे, अब जो है अगला देखते हैं हम, कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी होता है संगत। कोहेरेंट, दिस इज कॉल्ड संगत। कोहेरेंट मतलब होता है संगत। संगत जिसे कहते हैं हम रीजनेबल एंड क्लियर। रीजनेबल एंड क्लियर, रीजनेबल एंड क्लियर, कोयर्स मत, रीजनेबल एंड क्लियर। कोहेरेंट मतलब संगत। लॉजिकल, ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब एक स्पष्ट भी होता है, ल्यूसिड मतलब स्पष्ट भी होता है, लॉजिकल भी होता है। और रिलेवेंट भी जिसे हम कहते हैं, आर्टिकुलेट भी जिसे हम कहते हैं, कोजेंट भी जिसे हम कहते हैं, ये सारे कोहेरेंट के जो है वर्ड है, कोहेरेंट संगत। अब आता है ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर। जैसे क्रूल, क्लाउस, मर्सीलेस, हिनियस, वैली, सेडिस्टिक और बारबरिक। बारबरिक कल ही बताया था मैंने आपको। बारबरिक क्या करता है, तो बारबर क्या करता है, बाल बाल काटता है। काटने की चीज़ है तो क्रूर जैसा काम। तो इस ऐसे याद कर सकते हैं। एड्रोइट, एड्रोइट दिस इज कॉल्ड निपुण। वेरी स्किलफुल नहीं जिसे हम कह सकते हैं, वेरी स्किलफुल, हम स्किलफुल, एक्सपर्ट और डिफेट, मास्टर। मास्टर तो कॉमन वर्ड है, अरे मास्टर हो रहे हैं आप तो इस चीज़ के। और एक होता है शेवर्ड, विजार्ड। विजार्ड जैसे, विजार्ड एक उसे भी कहते हैं, जैसे नहीं रहता है वो, वो याद नहीं आ रहा मेरे को अभी, छोड़ो उसे। हैंडी, हैंडी भी एड्रोइट, एड्रोइट निपुण। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मतलब भी निपुण होता है। डेक्स्ट्रस एक बिल्कुल, एम्बीडेक्स्ट्रस भी होता है। एक एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब द्विअर्थी, दो, और एक डेक्स्ट्रस होता है। डेक्स्ट्रस मतलब निपुण। अब आता है फ्लैसिड। फ्लैसिड यानी होता है लचीला, सॉफ्ट एंड वीक, नॉट इफेक्टिव। फ्लैसिड मतलब होता है लचीला। फ्लैसिड मतलब होता है लचीला। अब फ्लैसिड को याद कैसे रखें, ये बड़ी समस्या है। तो याद ऐसे रखना है कि फिसलना और फ्लैसिड बोथ आर कॉमन नहीं, बोथ आर डिफरेंस नहीं, बोथ आर कॉमन। ध्यान से सुना करो। फ्लैसिड यानी होता है लचीला, और फ्लैसिड मतलब अपन फिसल जाते हैं फटाक से। अगर बहुत चिकनी सतह है, लचीली, ऐसे मान लो लचीली सतह है, तो फिसल जाते हैं। तो दिस इज सॉफ्ट एंड वीक, नॉट इफेक्टिव भी जिसे हम कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लैसिड। एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोध करना। एंटागोनिज्म मतलब होता है विरोध करना। दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, अवर्शन, मलिस। मलिस मतलब होता है, और एक मलिन भी होता है, एक मलिस, मेलिस। एक रिसेंटमेंट यानी नाराजगी, विरोध करना। कॉन्टेंशन, कॉन्टेंशन, एंटागोनिज्म विरोध करना। आ फीलिंग ऑफ हेट एंड ऑफ बिंग अगेंस्ट समबडी ऑफ समथिंग। A feeling of hate and being against somebody of something. A feeling of hate and of being against somebody of something, this is called antagonism. एंटागोनिज्म मतलब विरोध करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, डिस्कॉर्ड करना, एवर्शन करना, मलिस करना, रिसेंटमेंट करना और कॉन्टेनेंस करना, कॉन्टेनेंस करना।
बोरो, बोरो मतलब होता है उधार देना। टू टेक मनी फ्रॉम अ बैंक और अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पे इट बैक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बोरो मतलब होता है उधार देना। लेंड भी हम जिसे कहते हैं उधार देना होता है, टू गिव समथिंग टू समवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्टिंग इट टू बी गिवन बैक। तो ये हमारे इधर के वर्ड हो गए। अब आते हैं इधर। ये तो आपको बता ही दिया था, कोयर्स। कोयर्स मतलब भद्दा, बेकार, रफ, डिस्का डिस्क्यूशियस, अनकूड, बोरिस, अनसिविल, वॉल्यूगर, बवाडी, फित्ती, ऑप्शियंस, रिबेल्ड, नेस्टी, फाउल। इंडोलेंट, इंडोलेंट दिस इज कॉल्ड आलसी, लेजी पर्सन नहीं कह सकते हैं, इंडोलेंट। इंडोले, इंडोले ऐसा याद रखो, मंडोले इंडोले, मंडोले इंडोले। मन डोल रहा है तुम्हारा, आलसी हो यार तुम, अपने काम पे फोकस नहीं करना हो, तुम्हारे गोल पे फोकस नहीं हो के तुम अदर कामों में व्यस्त हो। तो इंडोले मतलब मन डोले, इंडोलेंट मतलब आलसी, लेजी पर्सन दिस इज कॉल्ड लेजी पर्सन, स्लोथफुल, लेथर्जिक, टॉर्फिड, सुलिजिस, इडले, इनर्ट, लेनग्यूड। लेनग्यूड भी वही होता है आलसी, इनर्ट भी आलसी होता है, इडले, सुलजिस, टॉर्फिड, इथर्जिक, लेथर्जिक, लेथर्जिक आलसी नहीं होता क्या, सोल्थफुल और इंडोलेंट, इंडोलेंट। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? डिटेर, डिटेर यानी होता है रोकना, डिस्यूड, प्रिवेंट, हिंडर, थ्वार्ट, बल्क, करप्ट, क्वर्ब, प्रेक्यूड, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पेडे, ब्लॉक, हल्ट, वर्ड ऑफ, जिसे कहते हैं हम डिटेर। डिटेर मतलब होता है रोकना, डिस्यूड, प्रिवेंट, हिंडर, थवर्ट, बल्क, करप्ट, प्रेक्यूड, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पडे, ब्लॉक, हल्ट, वर्ड ऑफ। अब आता है बारबरिक। बारबरिक यानी होता है क्रूर, वेरी क्रूल एंड वियोलेंट पर्सन, वेरी क्रूल एंड वियोलेंट पर्सन, बारबरिक, क्रूर। एक्स्ट्रा वेगेंट यानी होता है खर्चीला, स्पेंडिंग टू मच मनी, एग्जाग्रेटेड, एग्जाग्रेटेड, स्पेंडिंग टू मच मनी, एग्जाग्रेटेड, एक्स्ट्रा वेगेंट यानी होता है खर्चीला। एक्स्ट्रा मतलब ऐसे ही याद, ये तो कॉमन है यार, याद हो ही जाएगा। एक्स्ट्रा से याद आया तो एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा खर्च कर देता है, एक्स्ट्रा वेगेंट, वेगेंट खर्चीला। स्पेंड्रिट, वेस्टफुल, प्रोडिगल, लेविस, एक्सपेंसिव, एग्जॉर्बिटेंट, एक्सपेंसिव, एग्जॉर्बिटेंट, वेस्टफुल, स्पेंडिफ्ट, प्रोडिगल, लेविस और एक्सपेंसिव, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एंटीपैथी यानी होता है नापसंद करना, ऑप्शंस और एंगर, आ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद करना, डिसलाइक करना, एनिमोसिटी करना, एंटागोनिज्म करना, हॉस्टिलिटी करना, एनिमस करना, अवर्शन करना, एबोरेंस करना, लोथिंग करना। एंटीपैथी, एंटीपैथी यानी होता है नापसंद करना, एंटीपैथी यानी होता है नापसंद करना, ऑपोजिशन करना, और एंगर, आ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिसलाइक, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी, एनिमस, एवर्शन, एबोरेंस और लोथिंग। एंटीपैथी होता है डिसलाइक, एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म, हॉस्टिलिटी और एनिमस, एवर्शन, एबोरेंस और लोथिंग। अब आता है स्टेंच। स्टेंच होता है बदमाश, अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल। स्टेंच होता है बदमाश, स्टेंच होता है बदमाश, अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल। एफ्लुएम नहीं जिसे हम कहते हैं, एफ्लुएम आदमी है, और ओडुअर है, ओडुअर, एफ्लुवियम, ओडुअर, एफ्लुवियम और ओडुअर। स्टेंच, स्टेंच होता है बदमाश। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जेनोरस, जेनोरस यानी होता है उदार व्यक्ति, लार्जर देन यूजुअल, विलिंग टू गिव मनी, हेल्प, काइंडनेस। अरे समझ रहे हो, जेनुरस उदार व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, लेजर देन यूजुअल, विलिंग टू गिव मनी, हेल्प, काइंडनेस।
लिबरल जिसे हम कहते हैं, बाउंटीफुल भी हम जिसे कहते हैं, अनसेल्फिश भी हम जिसे कहते हैं, और लेविस काइंड, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल दिस इज कॉल्ड जेनोरस, एम्पल, एम्पल जेनोरस उदार व्यक्ति, प्रोफस और ऑफ्लुएंट, ऑफ्लुएंट भी जेनोरस। अब आता है क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है गुप्त, गुप्त, सीक्रेट, कोवर्ट, सुपरपिट्यूअस, फ्यूटिव, कॉन्सील्ड, हिडन, स्टेल्थी, ये होता है क्लैंडेस्टाइन। ये होता है गुप्त, सीक्रेट, कोवर्ट, सरप्यूटिटियस, फ्रूटिव, कॉन्सिल्ड, हिडन, स्टेल्थी। इंसिस्टेंसियन होता है अड़े रहना, द एक्ट ऑफ स्टैंडिंग, डिमांडिंग समथिंग फोर्सफुली। इम्फेसिस, असर्ट, बिहेस्ट, कमांड, ऑब्स्टिनेट और परसिस्टेंस और परसिवरेंस, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, ऑब्स्टिनेट, कमांड, बिहेस्ट, असर्ट, एम्फेसिस, ये होता है अड़े रहना। अड़े रहना मतलब एक जगह, द एक्ट ऑफ स्टैंडिंग, डिमांडिंग समथिंग फोर्सफुली, इम्फेसिस, असर्ट, बिहेस्ट, कमांड, ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट और परसिवरेंस। परसिस्टेंस, परसिवरेंस, अड़े रहना, इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस। अब आता है इमंसिपेट, इमंसिपेट यानी होता है पेट। अब आता है पेट, तो पेट क्या चाहिए, पेट को चाहिए आज़ादी, आज़ादी काहे की चाहिए, खाने की, तो इमंसिपेट दिस इज कॉल्ड आज़ाद करना। इंडिपेंड, इंडिपेंड मतलब होता है स्वतंत्र, ऐसे इमंसिपेट आज़ाद करना, स्वतंत्र करना। लिबरेट, रिलीज, पार्डन और डिस्चार्ज, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। मोस्ट रिपीटेडली सिनोनिम्स बार बार पूछे जो जाते हैं, इंडिपेंड, लिबरेट, रिलीज, पार्डन, डिस्चार्ज, दिस इज कॉल्ड इमंसिपेट। ऑब्लिगेटरी, महत्वपूर्ण, इफ समथिंग इज ऑब्लिगेटरी यू मस्ट डू इट बिकॉज ऑफ रूल ऑफ लॉ, ऐसे याद देखो, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, इफ समथिंग इज ऑब्लिगेटरी यू मस्ट डू इट बिकॉज ऑफ रूल और लॉ। मैंडेटरी जिसे हम कहते हैं, प्रिस्क्राइब जिसे हम कहते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं जानते हो आप, अरे प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब करना, एक होता है प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जो लिखता है, एक होता है प्रिस्क्राइब, उसी का वर्ड है ये प्रिस्क्रिप्शन, इसी से बना है। महत्वपूर्ण जो चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाती है ना, नेसेसरी, इनक्यूम्बेंट, इसेंशियल, अनवियोडेबल, इम्परेटिव, इम्परेटिव, रिक्वेस्ट। कुछ कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो बोले नहीं जाते हैं। अनवियोडेबल, अब ये क्या बताओ, बहुत कष्टदायक वर्ड है। ऑब्लिगेटरी, दिस इज कॉल्ड, नो मैटर करता है, अपन पढ़ रहे हैं आगे। इफ समथिंग इज ऑब्लिगेटरी यू मस्ट डू टू इट बिकॉज ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंडेटरी है तो आप कैसे हैं, ऑब्लिगेटरी है, महत्वपूर्ण है, आप मैंडेटरी है। कोई इंटरव्यू में कहता है ना, सर दिस इज मैंडेटरी, ये तो मैंडेटरी है ही है, करना ही करना है इसे। प्रिस्क्राइब करना है, प्रिस्क्राइब है, ये प्रिस्क्राइब है, नेसेसरी है, नेसेसरी कॉमन वर्ड, दिस इज कॉमन। इनक्यूम्बेंट, हाँ ये थोड़ा सा नया वर्ड है, इनक्यूम्बेंट, इनक्यूम्बेंट और इसेंशियल, इसेंशियल, और इसेंशियल मतलब समझ रहे हैं आप। अनवियोडेबल, इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस है, महत्वपूर्ण सेंटेंस है, इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस महत्वपूर्ण सेंटेंस है। और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्विसाइट। अब आता है क्राउड, भीड़, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऑर्डिनरी पीपल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फर्जाइल यानी होता है आसानी से टूट जाना, इजीली ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड। होडल यानी होता है रुकावट। ये कुछ कुछ कॉमन वर्ड है, इनको भी आप याद रखना, लेकिन मोस्ट वर्ड है। फैट चैन होता है भेजना, टू गो टू अनदर प्लेस, टू गेट समथिंग और समवन, टू गेट समथिंग और समवन, फैट चैन होता है भेजना।
एग्रेसिव यानी होता है लड़ाकू, रेडी टू फ्लाइट और आर्ग्यू। एग्रेसिव यानी होता है लड़ाकू, एग्रेसिव 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 एरोगेंस, अब एरोगेंस से एग्रेसिव, दिस इज कॉल्ड लड़ाकू। रेडी टू फाइट और आर्ग्यू, जो हर समय लड़ाकू प्रतिक्रिया में ही के लिए तैयार रहता है। हॉस्टाइल, बेलिकोस, बेलिग्रेंट, ट्रुकुलेंट, पुग्नेसियस, क्यूरलिज्म, एंटागोनिस्ट, कॉम्बेटिव कॉम्बेटिव कॉम्बेटिव, एंटागोनिस्ट, क्यूरलिज्म, पुग्नेसियस, ट्रुकुलेंट, बिलिग्रेंट, बेलिकोस और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल, बेलिकोस, बिलिग्रेंट, ट्रुकुलेंट, पुग्नेसियस, क्यूरलिज्म, एंटागोनिस्ट, कॉम्बेटिव कॉम्बेटिव। एग्रेसिव यानी होता है लड़ाकू, रेडी टू फाइट और आर्ग्यू, हॉस्टाइल, बेलिकोस, बेलिग्रेंट, ट्रुकुलेंट, पुग्नेसियस, क्यूरलिज्म, एंटीगोनिस्ट, कॉम्बेटिव। डोलेफुल यानी होता है निराश, सोरोफुल, माउंटफुल, होलफुल, डेसिमल, मॉर्स, ग्लोमी, सैड, डोलोरस, डेसोलेट, डिजेक्टेड, मेलेंकोली, मेलेंकोली यानी भी निराश होता है, फॉरलोन यानी भी निराश, सोरोफुल, मॉर्नफुल, होलफुल, डिसमेल, मॉर्स, ग्लोमी, सैड, डोलोरस, डिस्लोट, डिजेक्ट, मेलेंकोली, फॉरलोन यानी निराश, डोलफुल यानी भी निराश, सोलोफुल यानी निराश, मोरफुल यानी निराश, मॉर्नफुल यानी निराश, होलफुल यानी निराश, डिसमेल, मॉर्स ये सब निराश है। ग्लोमी यानी निराश, सैड यानी तो कॉमन है, डोलोरस निराश, डेसोलेट निराश, डिजेक्ट, मेलेंकोली और फॉरलोन। कैटलॉग्स यानी होता है सूची, अ बुक विथ लिस्ट ऑफ ऑल द गुड्स दैट यू कैन बाई फ्रॉम अ शॉप। कैटलॉग यानी होता है सूची। वैलिडेट यानी होता है प्रमाणित करना, टू मेक समथिंग ऑफिशियल, एक्सेप्टेबल और अप्रूव्ड आफ्टर एग्जामिन। वैलिडेट यानी होता है प्रमाणित करना, टू मेक समथिंग ऑफिशियल, एक्सेप्टेबल और अप्रूव्ड आफ्टर एग्जामिन। वैलिडेट यानी होता है प्रमाणित करना, टू मेक समथिंग ऑफिशियल, एक्सेप्टेबल और अप्रूव्ड आफ्टर एग्जामिन। रेटिफाई करना, कंफर्म करना, जस्टिफाई करना, एंडोर्स करना, सर्टिफाई करना, लेजिटिमेट करना, वेरीफाई करना, सब्सटेंटाइट करना, सैंक्शन करना। वैलिडेट करना मतलब रेटिफाई करना, कंफर्म करना, जस्टिफाई करना, एंडोर्स करना, सर्टिफाई करना, लेजिटिमेट करना और वेरीफाई करना, सब्सटेंट करना और सेंसियंस करना। अब आता है सेने। सेने यानी होता है सेंसिबल और रिजनेबल, स्टेबल, कोहेरेंट, ल्यूसिड, सेंसिबल, वाइज, रेशनल, प्रूडेंट, जुडिशियस, प्रैग्मेटिक और इंटेलिजेंट और सोबर, दिस इज कॉल्ड सेने। एक एक स्टेसियन होता है खुशी, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक स्टेसी। और क्यूरियन होता है असामान्य, क्यूरियन होता है असामान्य। स्ट्रेंज, अनयूजुअल और ऑड गे, स्ट्रेंज, अनयूजुअल और ऑड गे। क्यूरियन होता है असामान्य, स्ट्रेंज, अनयूजुअल और ऑड गे, क्यूरियन असामान्य। क्यूर का सिनोनिम से देख लो, एबनॉर्मल जैसे हम कहते हैं, एबनॉर्मल है यार ये तो असामान्य है। स्ट्रेंज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिस इज कॉल्ड असामान्य। स्ट्रेंज असामान्य, एबनॉर्मल असामान्य। और इधर हुडल जो पढ़ा था अपन ने रुकावट, इसका भी सिनोनिम्स नीचे लिखे हुए हैं, अ प्रॉब्लम दैट यू हैव टू डील विथ, या फिर अ फ्रेम ऑफ, अ फ्रेम और रेंस, a frame or fence for jumping over in a race,
डिफ़िकल्टी जिसे हम कहते हैं, हिंड्रेंस हम जिसे कहते हैं, और ऑब्स्टेकल हम जिसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हुडल। हुडल, डिफ़िकल्टी, हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल। ठीक है गाइस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।